हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस, हम आज आपके लिए जशपुर जिला का सामान्य अध्ययन लेके आए हैं, तो चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है? ए जशपुर, बी रायगढ़, सी कवर्धा या फिर डी बस्तर। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है? ए पत्थलगांव में, बी बगीचा में, सी कुनकुरी में या फिर डी जशपुर नगर में। तो एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा चर्च है वह कुनकुरी में है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? ए मैनपाट, बी जारंग पाट, सी सामरी पाट या फिर डी जशपुर पाट। तो जो कुनकुरी में चर्च है वह किस पाट में है? तो जशपुर पाट में है। प्रश्न क्रमांक 4, जशपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है? ए जंगल, बी कानन, सी ढाप या फिर डी दाभ। तो जशपुर जिले में वनों को ढाप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है? ए बादलखोल, बी तमोर पिंगला, सी सीता नदी या फिर डी उदंती। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल है। प्रश्न क्रमांक 6, बादलखोल अभयारण्य निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? ए कोरबा, बी सरगुजा, सी जशपुर या फिर डी रायगढ़। तो बादलखोल जो अभयारण्य है वह जशपुर जिला में है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानते हैं। बादलखोल अभयारण्य जशपुर में है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो बादलखोल अभयारण्य कहाँ है गाइस? तो जशपुर में है। बादलखोल अभयारण्य कहाँ है? तो जशपुर में है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। एक बार और पढ़ते हैं। बादलखोल अभयारण्य कहाँ है? जशपुर में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। जिसका क्षेत्रफल कितना है? 105 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा अभयारण्य है। प्रश्न क्रमांक 7, जशपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है? ए कोयला, बी चूना पत्थर, सी बॉक्साइट या फिर डी अभ्रक। तो जशपुर जो पाट है उसका प्रमुख खनिज क्या है? तो बॉक्साइट उसका प्रमुख खनिज है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानते हैं। बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र जो है वह जशपुर में कौन कौन सा है? तो पंडरा पाट, खोड़िया पहाड़ और दातुन पानी। तो जशपुर में कहाँ कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है? तो पंडरा पाट में, खोड़िया पहाड़ और दातुन पानी में बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है जशपुर में। प्रश्न क्रमांक 8, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? ए मैनपाट, बी जारंग पाट, सी सामरी पाट या फिर डी जशपुर पाट। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट जो है वह जशपुर पाट है। प्रश्न क्रमांक 9, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? ए मांड नदी, बी हसदो नदी, सी ईब नदी या फिर डी अहिरन नदी। तो खुर्जा जो पहाड़ी है वह ईब नदी का उद्गम स्थान है। विस्तार देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो जो जशपुर में है वहाँ की मुख्य नदियों के बारे में जानते हैं। तो कन्हार नदी जशपुर में है, जिसका उद्गम बखोना चोटी से हुआ है।
कौन सी नदी है? कन्हार नदी कहाँ है? जसपुर में। और उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बखौना की चोटी से। ईब नदी उद्गम कहाँ से हुई है? तो खुर्जा पहाड़ी से हुई है। यह ईब नदी भी कहाँ है? तो जसपुर में है। शंख नदी और कोयली नदी भी जसपुर में ही पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, डोमनच नृत्य किस अंचल में प्रचलित है? ए जसपुर, बी राजनांदगांव, सी बस्तर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो डोमनच जो नृत्य है वह किस अंचल की नृत्य है? तो जसपुर अंचल की नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? ए पंडो, बी उरांव या फिर सी भुंजिया या फिर डी नागेसिया। तो जसपुर सरगुजा क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती है वह उरांव है। सूची 1 जनजाति को सूची 2 क्षेत्र में मिलाइए, अर्थात कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है इसका मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ए भुंजिया कोंडागांव, बी उरांव अबोझमाड़ या फिर सी मुरिया बिंद्रा नवागढ़ या फिर डी माड़िया जसपुर। तो देखते हैं कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भुंजिया आपका कहाँ मिलेगा? तो बिंद्रा नवागढ़ में मिलेगा। भुंजिया जनजाति कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बिंद्रा नवागढ़ में। उरांव जनजाति आपको जसपुर में देखने को मिलेगा, जसपुर सरगुजा क्षेत्र। और मुरिया जनजाति आपको कोंडागांव में देखने को मिलेगा और माड़िया जनजाति आपको अबूझमाड़ में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। भुंजिया आपको कहाँ मिलेगा? तो बिंद्रा नवागढ़ में देखने को मिलेगा। उरांव जनजाति कहाँ देखने को मिलेगा? तो जसपुर में मिलेगा। मुरिया जनजाति आपको कोंडागांव में देखने को मिलेगा और माड़िया जनजाति अबूझमाड़ क्षेत्र में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 13, खुड़िया रानी गुफा कहाँ पर है? ए कुनकुरी में, बी बगीचा में, सी सन्ना में या फिर डी पत्थल गांव में। तो आपको खुड़िया रानी गुफा कहाँ देखने को मिलेगा गाइस? तो बगीचा में मिलेगा। खुड़िया रानी गुफा बगीचा में है। प्रश्न क्रमांक 14, किलकिला घाटियां तथा नंदन झारियां एवं घाटियां जसपुर में कहाँ पर पाया जाता है? यह जो किलकिला घाटी है और नंदन झारियां एवं घाटियां हैं वह जसपुर में कहाँ पर स्थित है? तो ए पत्थलगांव, बी तपकरा, सी कुनकुरी या फिर डी बगीचा। तो जो किलकिला घाटियां तथा नंदन झारियां एवं घाटियां हैं वह जसपुर में पत्थलगांव में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 15, खुड़िया रानी गुफा एवं कैलाश गुफा किस जिले में स्थित है? ए जसपुर, बी सरगुजा, सी बलरामपुर या फिर डी सूरजपुर। तो जो खुड़िया रानी गुफा और कैलाश गुफा है वह कहाँ है गाइस? तो जसपुर में है। खुड़िया रानी गुफा और कैलाश गुफा कहाँ है? तो जसपुर में है। प्रश्न क्रमांक 16, गहिरा गुरु आश्रम अर्थात श्री रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा का आश्रम किस गुफा में स्थित है? यह जो गहिरा गुरु आश्रम है जिसे रामेश्वर गुरु गहिरा बाबा का आश्रम भी कहते हैं वह किस गुफा में है? तो ए खुड़िया रानी गुफा, बी कैलाश गुफा, सी चितवा डोंगरी की गुफा या फिर डी कबरा गुफा। तो जो गहिरा गुरु बाबा का आश्रम है वह कैलाश गुफा में है। प्रश्न क्रमांक 17, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? ए तपकरा, बी बगीचा, सी कुनकुरी या फिर डी कांसा बेल। तो छत्तीसगढ़ का नागलोक आप सब जानते हैं किसे कहते हैं? तो तपकरा। सांप की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। तपकरा किस नदी के किनारे स्थित है? ए ईब नदी, बी कन्हार नदी या फिर सी शंख नदी या फिर डी कोयली नदी। तो तपकरा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ईब नदी के किनारे तपकरा है स्थित है। जो तपकरा है वह ईब नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी जसपुर, सी बलरामपुर या फिर डी रायगढ़। तो जो रानीदाह जलप्रपात है वह कहाँ पाया जाता है? तो जसपुर में पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानते हैं। तो चलिए विस्तार की ओर। जसपुर जिले में रानीदाह, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, बेने जलप्रपात जो कि ईब नदी पर स्थित है पाया जाता है।
कौन कौन सा जसपुर में पाया जाता है जलप्रपात? तो रानीदह जलप्रपात जसपुर में पाया जाता है, दमेरा जलप्रपात जसपुर में पाया जाता है, खुड़िया जलप्रपात जो है जसपुर में पाया जाता है, राजपुरी जलप्रपात पाया जाता है, और बेने जलप्रपात किस में है? तो ईब नदी पर है, वह भी जसपुर में पाया जाता है। गाइस ये हमारा वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, बादलखोल अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? ए 1983, बी 1982, सी 1975 या फिर डी 1978। तो गाइज आपको बता दें कि जो बादलखोल अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1975 को की गई थी। गाइस अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाकर ला सके। धन्यवाद।